राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनेंगे धर्मराज जी की व्रत कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से रहने वाली थी। दान पुण्य करती और सदा भगवान का स्मरण करती थी। गाय को चारा देना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और जरूरतमंदों की सहायता करना उसका रोज का नियम था। जब उसका समय पूरा हुआ तो यमदूत उसे लेने आए और साथ लेकर चल पड़े। रास्ते में एक गहरी भयानक नदी आई। यमदूत बोले, माई, तुमने गोदान किया है, उसी का फल अब मिलेगा। बुढ़िया माई ने मन ही मन श्रद्धा से उस गाय का ध्यान किया जिसे उसने दान दिया था। तुरंत ही गाय प्रकट हुई। बुढ़िया माई ने उसकी पूंछ पकड़ ली और सहज ही नदी पार कर गई। आगे बढ़ने पर मार्ग में भयंकर धूप और जलन होने लगी। यमदूत बोले, तुमने कभी किसी को दूध और अन्नदान किया था, उसी का स्मरण करो। बुढ़िया माई ने मन में दूध दान और अन्नदान का ध्यान किया। उसी क्षण मार्ग शीतल हो गया और कष्ट दूर हो गया। थोड़ा आगे चलने पर रास्ते में कांटे, पत्थर और झाड़ियां सिर और पैरों में चुभने लगी। यमदूत बोले, यह उस तेल दान का फल है जो तुमने कभी किसी के लिए किया था। बुढ़िया माई ने श्रद्धा से उस दान का ध्यान किया। तुरंत कांटे हट गए और रास्ता साफ हो गया। आगे बढ़ने पर कुत्ते काटने के लिए दौड़े। यमदूत बोले, यह किसी पुराने दान की परीक्षा है। बुढ़िया माई ने मन से अपने दान पुण्य का स्मरण किया। तभी कुत्ते शांत हो गए और रास्ते से हट गए। अंत में वह यमलोक पहुंची। चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी से कहा, यह बुढ़िया ने बहुत दान पुण्य किया है, लेकिन इसने कभी धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन नहीं किया। यह सुनकर बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर विनती की, हे धर्मराज, मुझे केवल 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दीजिए। मैं आपका व्रत उद्यापन करके फिर लौट आऊंगी। धर्मराज जी ने उसकी सच्ची श्रद्धा देखकर अनुमति दे दी। बुढ़िया माई वापस अपने गांव पहुंची। गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। जब वह अपने घर पहुंची तो बहू बेटे ने भी दरवाजा नहीं खोला। तब बुढ़िया माई ने कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं धर्मराज जी की आज्ञा से 7 दिन के लिए धरती पर आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी। उसकी बात सुनकर बहू को विश्वास हो गया। बहू ने पूजा की सारी सामग्री इकट्ठा की। जब बुढ़िया माई कथा सुनाने लगी तो घर में और कोई ध्यान से नहीं सुन पाया। तब वह पड़ोसन के घर गई और उसे पूरी कथा श्रद्धा से सुनाई। पड़ोसन ने मन लगाकर कथा सुनी और व्रत में सहायता की। 7 दिन पूरे होने पर व्रत और उद्यापन संपन्न हुआ। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को लेने के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। यह देखकर बहू बेटे और गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कथा तो केवल पड़ोसन ने श्रद्धा से सुनी है, वही मेरे साथ जाएगी। तब सभी गांव वालों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हमें भी धर्मराज जी की कथा सुना दीजिए। बुढ़िया माई ने सबको कथा सुनाई। कथा समाप्त होते ही सभी गांववासी विमान में बैठ गए। यमराज जी बोले, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया माई के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा, हे धर्मराज, मेरी आदि पुण्य फल इन गांव वालों को दे दीजिए। धर्मराज जी उसकी करुणा और भक्ति से प्रसन्न हो गए और सभी ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में स्थान दे दिया। इस प्रकार धर्मराज जी की कृपा से बुढ़िया माई की साथ साथ पूरा गांव भी स्वर्ग का अधिकारी बना। दोस्तों, ये थी धर्मराज जी की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय धर्मराज महाराज की, जय यमराज महाराज की अवश्य लिखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ऐसी और धार्मिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।